घमंडी कौवा। एक जंगल में कौवा और एक तोता दोस्त हुआ करते थे। बचपन से ही साथ में पले बड़े इन दो दोस्तों ने बड़े होकर भी अपनी दोस्ती जारी रखी। उन दोनों की शादी भी हो गई, पर उनकी दोस्ती की गहराई कम नहीं हुई। यूं इन दोनों की दोस्ती को बचपन से देखती आ रही एक दादी शुतुरमुर्ग ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, सुनो बच्चों, मैं तुम दोनों को बचपन से देखती आ रही हूँ। इतने बड़े हो गए हो, पर तुम्हारी दोस्ती में कभी कोई कमी नहीं आई। खुशी की बात है कि तुम्हारी इस दोस्ती को समझने वाली और साथ देने वाली पत्नियां भी मिली है तुम्हें। पर ना जाने विधाता की क्या मर्जी है कि इस कौवे को संतान नहीं हो रहे और तोते के जने बच्चे जीवित नहीं रह पाते। क्या पता भगवान ने क्यों ऐसा दुर्भाग्य लिखा है। यूं नसीब को कोसती हुई दादी ने कहा, हाँ दादी, सही कहा आपने। इस कौवे की तरह मेरे बच्चे ना होते तो भी सही था, पर बच्चों को जन्म देकर उन्हें अपनी आंखों के सामने मरता देख मेरी पत्नी के दिलो दिमाग पर बुरा असर हो रहा है। डर है कि कहीं ये उसे पागल न कर दें। अरे यार चुप कर, अब तू ही हिम्मत हारेगा तो भाभी को कौन संभालेगा बता। हमने सब ऊपर वाले पर छोड़ा है ना, देखते हैं उसने क्या लिखा है अपनी किस्मत में। अपने दोस्त का उदास चेहरा देख कौवे ने उसे धीरज दिया। यूं दोनों दोस्त बिना संतान के निरुत्साह जीवन जी रहे थे। यूं ही कुछ समय बीता और कौवे की किस्मत चमक गई। उसके घर एक नन्हे ने जन्म लिया। जहां उसे देख कौवा और कौवी के चेहरे पर खुशी छा गई थी, वहीं तोती को कौवे के घर बरसों बाद आई नन्हे की खुशी तो थी, पर उसके घर जन्म लेने वाला नन्हा जीवित रहेगा या नहीं, इस बात की चिंता ने उसे और भी बीमार कर दिया था। शैयाग्रस्त हो चुकी तोती से मिलने कौवा और उसकी पत्नी गए। बिस्तर पर लेटी तोती से कौवे ने कहा, बहना, यूं अपने होने वाले संतान को लेकर इतनी चिंता करती रहोगी तो सेहत कैसे ठीक होगी। शादी के इतने सालों बाद भगवान ने हमें संतान दी। देखना, वो जरूर तुम्हारे घर भी खुशियां लाएंगे। चिंता मत करो। नहीं भैया, मेरे नसीब में वो खुशी नहीं। वो रोए जा रही थी। तब कवि ने कहा, भाभी, आज तक हमने खुशी और गम को मिलकर बांट लिया है। आज भी हम इस नन्हे के जन्म की खुशी साथ में मनाएंगे। चाहो तो आप इसे पाल लो। क्या? बरसों बाद हुए अपने नन्हे को तुम इसे दोगी? कोई बात नहीं दादी, भगवान की इच्छा हुई तो वो फिर से हमारा घर नन्हे की किलकारी से गूंज उठाएगा। और ऐसा ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, मेरा नन्हा मेरी भाभी के पास पलेगा। उसे 2 माँओं का प्यार मिलेगा, और क्या चाहिए। यूं एक माँ ने संतान सुख से वंचित दूसरी माँ की जान बचाने के लिए अपनी ममता का त्याग किया। इस तरह कौवे का लाडला तोता और तोती के घर लाडों से पलने लगा। नन्हे कौवे के आने से तोते की किस्मत चमक गई और वो कम समय में ही करोड़पति बन गया। उसने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा अपने दोस्त कौवे को देना चाहा, पर दोस्त कौवा इसके लिए नहीं माना। उसकी आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे, इसलिए तोते ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर रखा और तनख्वाह के रूप में उसका कर्ज चुकाने लगा। समय बीत रहा था। अब नन्हा कौवा बड़ा हो चुका था, पर खूब लाड़ प्यार से पला नन्हा कौवा बहुत घमंडी हो गया था। वो इस बात से अनजान था कि असल में उसके पिता कौवा है जो उन्हीं के यहाँ काम करते हैं, और उनसे बदतमीजी से बात करता था। सुनो, माना कि आप मेरे पिता के दोस्त हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि बिना काम के भी आपको पैसे मिलेंगे। वो दिन गए। अब जायदाद और फैक्ट्री की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं वो नहीं जो पिताजी की तरह आप जैसे सीनियर सिटीजन को काम न करने पर भी मुफ्त में तनख्वाह दूं। इसीलिए कहता हूँ, अगर काम करने की ताकत नहीं है तो घर पर बैठे रहो। यहाँ आराम से बैठकर मुफ्त की रोटी मत तोड़ो। यूं इस बात से अनजान कि वो उसके पिता है, बूढ़े कौवे से बदतमीजी से बात की बेटे कौवे ने।
वहाँ बीमारी के चलते तोता और तोती ने फैक्ट्री का सारा कारोबार बेटे पर छोड़ दिया था। कौवे की पत्नी कौवी का बरसों पहले ही निधन हो चुका था, जिस वजह से कौवा बेचारा घर पर अकेला रहने से बचने के लिए ही फैक्ट्री आया करता था। पर अब घमंड में अंधे बेटे कौवे के कारण वो भी छूट चुका था, इसीलिए घर पर वो अकेला ही रहने लगा। कुछ दिनों बाद जब तोते को अपने बेटे कौवे की करतूत के बारे में पता चला तो उसने कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तूने मेरे दोस्त को फैक्ट्री से निकाल दिया? हाँ डैड, हमें ऐसे बूढ़े वर्कर्स की क्या जरूरत है जो काम नहीं कर सकते। वैसे इतने बरसों से काम न करने पर भी आप उसे मुफ्त में तनख्वाह देते रहे, सिर्फ इसीलिए कि वो आपके दोस्त है। क्या जरूरत है इसकी? अब मैंने उनकी जगह एक यूथ को अपॉइंट किया है, काम में बड़ा तेज है वो। बस कर, जानता भी है वो कौन है? वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं बल्कि तुम्हें जन्म देने वाला तुम्हारा पिता है। उनके घर भी बरसों के इंतजार के बाद तुमने जन्म लिया था। बस कर, जानता भी है वो कौन है? वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं बल्कि तुम्हें जन्म देने वाला तुम्हारे पिता है। उनके घर भी बरसों बाद के इंतजार के बाद तुमने जन्म लिया था, पर हमारी सोनी गोद देखकर तुम्हारे माता पिता ने अपनी खुशियों का त्याग किया और तुम्हें हमें दे दिया। उसके बाद उनकी और कोई संतान नहीं हुई, फिर भी उन्होंने कभी तुम्हें वापस ले जाने की बात नहीं की। और तुम हो कि पैसों का घमंड इतना सर चढ़ा है, तुमने अपने ही पिता को अपमानित कर यहाँ से भेज दिया। ये आप क्या कह रहे हो डैड? वो मेरे पिता? तो आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? अपनी गलती का पश्चाताप कर माफी मांगने के लिए बेटा कौवा तुरंत अपने पिता के पास गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़ा कौवा अकेलेपन को सह नहीं पाया और चल बसा था। बेटे कौवे को अपने गलती पर माफी मांगने का भी मौका नहीं मिला। उसे एहसास हुआ कि उसकी गलती कितनी बड़ी थी।